आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। चौथी नशिस्त और तहरीक इंसाफ की दी गई डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा ना होने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, मगर हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को अपने फैसले पर अस्सिर-ए-नौ गौर की पेशकश कर दी गई है। हुकूमत अभी भी मुज़ाकराती अमल जारी रखने का तासुर दे रही है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद आज ये कहते हुए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है कि हुकूमत 7 रोज में कमीशन बनाने में नाकाम रही है। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मज़ीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। मगर जेल से जारी इमरान खान के बयान के मुताबिक मुज़ाकरात इसलिए खत्म किए जा रहे हैं कि साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापा मारा गया। इमरान खान ने अपने बयान में कहा है कि अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, दूसरी तरफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसी हवाले से हम बात करेंगे पहले राना सनाउल्लाह साहब से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात और जिनके मदरसे पर छापा पड़ा साहबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। फरमाई दीजिएगा सर कि ये मुज़ाकरात कॉल ऑफ आपके डेरे पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर छापे की वजह से हुए हैं या क्योंकि अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं हुआ? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। इसकी 2-3 वजूहत हैं जी। पहली वजह इसकी ये है कि गुज़श्ता मीटिंग के अंदर हुकूमत की तरफ से कमिटमेंट की गई थी कि विद इन 2 to 3 डेज मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी, जो कि नहीं हो सकी जी। ये एक रीजन है। उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के हवाला से जो हुकूमती सफ़ों से बयानात और जो गैर संजीदगी पर मबनी उनका बिहेवियर है, वो इसकी दूसरी वजह है। और तीसरा, खान साहब को जब आज बतलाया गया कि गुज़श्ता रोज मेरी रहायशगाह पर, जामिया पर और डेरे पर वो जो पुलिस आई, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से फोर्सफुली रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर मेरी गिरफ्तारी की भी कोशिश की गई, तो उसके ऊपर भी खान साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया, खफगी का इजहार किया कि एक साइड पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी साइड पर हमारे इत्तेहादी भी है हामिद रजा और हमारी नेगोशिएशन कमेटी का स्पोक्स पर्सन भी है। जस्ट के उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली एक आप कह रहे हैं कि बैड टेस्ट इन द माउथ और बदएतमादी की वजह से ये आज फैसला हतमी ले लिया है आप लोगों ने सर, क्योंकि पहले 31 जनवरी का आप लोगों ने ऐलान किया था, अब उठ के 8 दिन पहले ही कॉल ऑफ कर दिया, 7 वर्किंग दिन का उसके बाद आप लोगों ने कहा 3 दिन उसमें भी अभी बाकी है। इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि इंतजार करो, जवाब तो लो। अच्छा, मैं उसमें अर्ज करूं जी, बिल्कुल 3 दिन उसके अंदर बाकी थे, लेकिन जो गुज़श्ता रोज रवैया रवा रखा गया, मकसद मेरी हैसियत को आप उस हैसियत में ना देखें, बहसीत हामिद रजा, मैं उस कमेटी का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करने जा रहा था। ये एक रीजन है। दूसरा ये है कि हम गुज़श्ता 1 वीक से वेट कर रहे हैं कि हमें खान साहब तक एक्सेस दी जाएगी, लेकिन हमें खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही। अगर आप गुज़श्ता कमेटी की मीटिंग का एलामिया चेक करें तो उसमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि 2 से 3 दिन के अंदर इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाएगी। इट्स बीन अ वीक नाउ। लास्ट टाइम भी मुलाकात मसला है आपका या कमीशन का ऐलान नहीं हुआ अभी तक? ये बताइए ना, 17, 20, 21, 22 ये दिन तो अभी बाकी है ना? दोनों चीज मसला है जी। कमीशन के ऊपर हुकूमती बयानात आप देख लें, हुकूमती रवैया आप देख लें, और ये तमाम चीजें जो हैं ये मिल के एक मुहर्रिक बनी है, एक वजह बनी है जी, जिसकी वजह से मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों ने तो फैसला किया हुआ था, कोई वजह ढूंढनी थी। अंदर बैठ के आपने तहरीरी डिमांड्स रखी, वो भी ताखीर से रखी, फिर बाहर आके डेडलाइंस और धमकियां देना शुरू की कि नहीं बैठेंगे अगली नशिस्त में, पहले अनाउंस करो। ये रवैया अज खुद सर मैं किसी को भी नहीं जानती जो इसको सपोर्ट कर सके। फिर 3 मीटिंग से बात ही आगे निकली है ना, आगे ही पेशरफ्त हुई है, और वो भी एक ऐसी हालात के अंदर जिधर सर आपको कोई बात करने को आपसे तैयार नहीं है। कि आपको कोई नुकसान हुआ इन मीटिंग्स में जो चौथी नशिस्त में आप बैठने से इंकारी हैं? अच्छा, मेरी अर्ज सुने जी। सबसे पहले तो ये है कि जो ये धमकी हमेज बयानात हैं, ये इसका माहौल क्यों आया या नौबत क्यों आई, ये रीजन है
जब तीसरी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जवाब में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टून चेक करें। क्या कोई मुज़ाकराती कमेटी के जो अराकीन हैं, जब पहले TORs फाइनलाइज हुए थे कि वो हार्ड बैशिंग पर नहीं जाएंगे, उनके जिम्मे रवैयों में एतदाल होगा। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें और मुझे बताएं कि क्या किसी जगह पर एतदाल है। दूसरी बात यह है कि एक कमिटमेंट अगर हुकूमत पूरी नहीं कर सकती तो फिर उसे क्यों उस कमिटमेंट को की जाती है। फिर अब ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी पार्टी के जो दीगर लोग हैं उनके आप बयान चेक करें। मकसद आप एक रेड लाइन होती है। सर, आप लोगों ने ये अंदर फैसला नहीं किया था कि आप लोग इंसुलेटेड रहेंगे बाहर के इन बयानात और इन चीजों से? 190 मिलियन पाउंड के फैसले से भी आप लोग कह रहे थे हम इंसुलेटेड हैं, जो भी आने हैं, मगर मुझे लगता है वो 14 साल की चोट और बीबी को भी 7 साल की सजा बहुत गहरी पड़ी है। नहीं, इसके अंदर हम आपको क्लियर हैं जी। अगर वो जिस दिन सजा हुई है तो फिर आज से तो 4 रोज पहले ही ये कॉल ऑफ हो जाने चाहिए थे, लेकिन 4 रोज पहले कॉल ऑफ नहीं हुए। वजह ये है रवैया जो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब वाली, हम बाहर के बयानात तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कमेटी के सीनियर अराकीन इस किस्म की बैशिंग करेंगे जो जातियात तक उतरेगी, तो फिर उसके बाद आप खुद देख लें कि आगे क्या हो सकता है जी। और सर, आपने ख्वाजा आसिफ की बात की तो तंदो तेज बयान तो आपकी जानिब से भी आ रहे थे। शेख वकास अकरम से लेके आप में से कोई भी हौला हाथ नहीं रख रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सर, पहले आगाज की जल्दी थी आप लोगों को, अब वो कह रहे हैं इख्तिताम की जल्दी है। प्रोसेस को इज्जत क्यों नहीं दे रहे आप लोग? 22 दिन आपने लगाए तहरीरी जवाब जमा करवाने में, अब आप 5 दिन इनके कहने पर अगर इंतजार कर लें कि अभी भी कोई लचक दिखाई जा सकती है? देखिए जी, 22 दिन लगे, ये हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सके। ये अपनी कमिटमेंट के मुताबिक मुलाकात हमारी पहले दिन करवा लेते तो मुज़ाकरात में 22 दिन लगने ही नहीं थे और ये मुतालबात 2 दिन के अंदर तहरीरी शक्ल में सामने आ जाने थे। जब एक मुलाकात पहली के बाद आपने 10 दिन का गैप ले लिया, दूसरी मुलाकात में जब आप सामने आए तो आपने कहा ओहो सॉरी, खान से मुलाकात नहीं हो सकी, अब हम आपकी करवाते हैं। हमने डायरेक्शन कहाँ से लेनी थी जी? खान से लेनी थी। फिर आप खुद उसको 10-10 दिन आगे लेके जा रहे हैं। हमारी तरफ से उसमें कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। डिले गवर्नमेंट साइड से अब सर ये हतमी फैसला है, ये नेगोशिएशंस, these talks, this dialogue has been officially called off? जी यस, इट इज बीन कॉल्ड ऑफ जी ऑफिशियली। ओके, और अब कोई और ऑप्शन नहीं है सर, यानी कि वो जो अपना तहरीरी जवाब जमा कर रहे हैं वो अपने पास ही रखें? जी अपने पास रखें जी। अब हमने क्या करना है तहरीरी जवाब का जी? और सर जवाब का हमने क्या करना है जब हमारी आप अपनी की हुई कमिटमेंट देखें। सर, आपको इतनी मायूसी हुई, वो कह रहे हैं इरफान साहब के शायद हम आपको दे ही दें जो आप कह रहे हैं, आपको इतनी जल्दबाजी क्या है सर? 5 दिन की बात है। नहीं, आप देखें जी, अगर हम 27 को या 28 के इजलास के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास कितने दिन बचते हैं? फिर तो ये TORs के लिए भी ये कहा जाएगा कि 10 दिन अब TORs के ऊपर लगेंगे, 15 दिन इस चीज के ऊपर लगेंगे, 5 दिन इस चीज के ऊपर लगेंगे। हमारी जो ऑलरेडी डेडलाइन थी 31 तारीख की, वो उसको मैच करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। 14 साल के लिए पाबंदे सलासल हो चुके हैं इमरान खान साहब, जब तक अपील भी नहीं फाइल होती। मेरा मतलब है कि अभी आपको जल्दी है किस बात की? आपको और कौन हाथ पकड़ा रहा है? हमें कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा जी, हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ना। हमने प्रिंसिपली बात हुकूमत के सामने रखी हुई थी और अगर आज इस जगह पर पहुंचे हैं तो हुकूमती रवैये की वजह से और हुकूमती कमिटमेंट्स को पूरा ना करने की वजह से पहुंचे हैं। और अब क्या ऑप्शंस हैं आपके पास सर? अभी देखिए, हम जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज हो रहा है उसके अंदर मजीद शिद्दत में इजाफा होगा, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, पंजाब असेंबली में। इसी तरीके से जो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसको भी पहले हमने महदूद पैमाने पर बात की थी, आज खान साहब ने उसका भी कह दिया कि उसे हम फुल थ्रॉटल के ऊपर लेके जाएंगे। और तीसरी चीज, जाहिर सड़कें तो हैं ही हैं जी एहतजाज के तौर पर, वो अपोजिशन में होते हुए हमारा इस्तेहकाक है, हम उसे भी यूटिलाइज करेंगे जी इंशाल्लाह। सर, बिकॉज ये अभी जो आपकी अगली स्ट्रैटेजी है उस पे आने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि मई 2023 में भी 25 मई 2022 को आपको टाइम दिया गया था। हुकूमत इलेक्शन कॉल करने वाली थी शहबाज शरीफ साहब की, उनकी पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। स्क्रिप्ट राइटर को मैं इंटरव्यू कर चुकी हूं सर, वो तमाम फैसले हो चुके थे। एक बार फिर आपने लास्ट मिनट नीजक रिएक्शन देते हुए इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और फिर लेने के देने पड़ गए, वो देने और आज का दिन है सर। सो या तो आप कहीं ना कहीं सब्र और तहम्मुल से काम करें, दूसरों को ना इस पोजीशन में डालें जिधर उनको लगे कि पिस्तौल उनके आपने गनपट्टी पे रखी हुई है। मेहर बीबी, आप मुझे एक बात बताएं कि कमेटी बैठती है, वो एक कमिटमेंट करती है, वो कमिटमेंट 10-10 दिन पूरा नहीं होती। 7 दिन मांगे हैं, 3 दिन बाकी हैं। 2 दिन मुलाकात के लिए मांगे थे, 7 दिन गुजर गए, वो 5 दिन ऊपर भी तो हम बर्दाश्त करके बैठे रहे हैं ना जी। ठीक है सर, और
ये बता दीजिएगा सर कि अब आपका 8 फरवरी से एक नई एहतजाजी तहरीक भी क्या शुरू की जाएगी, क्योंकि अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तमाम तर दीगर ऑपोजिशन की जमातों को भी इकट्ठा किया जाए। ग्रैंड अलायंस के हवाले से आप काम शुरू कर चुके हैं? जी बिल्कुल जी, उसके ऊपर हमारी शायद खाकान अब्बासी साहब से बात हो चुकी है, हाँ। उनसे मुलाकात हो चुकी है। गुज़श्ता रोज हमारा डेलीगेशन मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के पास भी गया था। अभी हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह GDA के पास भी जा रहे हैं और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास भी जा रहे हैं और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साहिबजादा हामिद रजा मौजूद थे। रवैयों के हवाले से गिले शिकवे, वादे करके उनको ना पूरा करने के हवाले से गिले शिकवे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ पेश होंगे। हमारे साथ वजीर आजम के मुशीर और मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मुज़ाकरात ख़त्म, और अगर आज रात तक हुकूमत ने अनाउंस ना की कमीशन तो फिर बात ख़त्म ही है। सर, अभी भी कोई इम्कानात हैं? अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक टाइम तय हुआ है, मीटिंग तय हुई है और वो पहले कह रहे हैं कि जी जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड दे दी है इसको पूरा करें, वरना नहीं तो फिर हम जो है वो आपके साथ मीटिंग नहीं करेंगे, मुज़ाकरात ख़त्म। ये तो फिर मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात में बैठने या मुज़ाकरात में शामिल होने की उनसे कोई गलती हो गई उनके अपने असूल या मौक़िफ़ के मुताबिक, और वो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई बहाना जो है वो हमें मिले और हम इससे बाहर निकल जाएं। सर, ये बहाने वाली बात तो ख्वाजा आसिफ साहब डे वन से कर रहे हैं। क्या वो दुरुस्त निकले कि PTI वाले शुरू दिन से मुखलिस ही नहीं थे इस हवाले से? क्या ये बैठकें सिर्फ एक हासिल मश्क की थी फिर? बिकॉज सर, अभी मेरी जो बात हुई आपके कॉलीग से जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं हामिद रजा साहब, वो उनकी तो फहरिस्त तवील है। वो कह रहे हैं आपके रवैयों का मसला है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एकदम तीसरी नशिस्त के बाद, उन्होंने उसको कोट किया है। वो कहते हैं कि मेरे डेरे के ऊपर जो छापाई वो भी इशू है, कमीशन का ऐलान भी इशू है, लेकिन इन तमाम तर दिनों में इमरान खान से एक और मुलाकात आप लोग नहीं करा सके। देखिए, वो मुलाकात जो है वो 28 से पहले जो है वो होनी थी, तो वो कल भी हो सकती है, वो उससे अगले दिन भी हो सकती है। यानी ये तो भागने वाली बात है ना, इसमें जल्दी कौन सी थी? 28 तक जब टाइम तय हो गया था 7 वर्किंग डेज़ का, तो इसमें इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत ही नहीं थी। सर, क्योंकि ये भी फरमाई दीजिएगा सर कि इमरान खान ने भी आज कहा है साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर जो आप लोगों ने गैर कानूनी छापे डले हैं, वो उन्होंने सख्ती से उसकी मजम्मत की और कह रहे हैं कि अर्दली हुकूमत एक जाने मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है, दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां भी जारी रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे कमेटी के ऊपर ये हमला है, हामिद रजा पे सिर्फ नहीं है, कमेटी और हम पे ये हमला है। तो आपको इस छापे के हवाले से आपको लगता है कि वाकई ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो ना हुआ ना? वो फिर दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल को कोट करते हैं। देखिए, ये मेरे इल्म में तो नहीं है, ये मालूम किया जा सकता है, लेकिन मामला ये है कि अगर कोई इस किस्म का वाक़या हो तो वो हमारे नोटिस में लाते, मीटिंग में लाते या उससे पहले लाते। इससे पहले जब भी कोई इस किस्म के वाक़यात हुए हैं तो वो स्पीकर साहब से रब्ता करते रहे हैं, हाउस में जो है वो अपनी प्रिविलेज मोशन लाते रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि उनके मदरसे पे या उनके घर पे कोई छापा पड़ा है या नहीं पड़ा। तो मामला ये है कि मुज़ाकरात से तो इस चीज़ का कोई तल्लुक़ नहीं है। नहीं, देखें, अगर वो अरेस्ट हो जाते तो फिर वो मीटिंग में बात करते कि जी देखें, मुज़ाकराती कमेटी के जो है वो फ़र्द को अरेस्ट कर लिया गया है, या वो ये प्रिविलेज मोशन या वो अपनी एडजर्नमेंट मोशन जो है वो हाउस में लाते। देखिए, मामला ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो एक रवैये का, एक डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरे लिए होने हैं या हामिद रज़ा साहब के लिए होने हैं या किसी और की ज़ात के लिए होने हैं। अगर आपने ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम को चलाना है
और इसको आगे बढ़ाना है, तो फिर जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे फिर ये निज़ाम तो नहीं चल सकता इस तरह से। सर, आखिरी नशिस्त के बाद आपकी सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको भी तहरीक इंसाफ कोर्ट कर रही है। फिर 190 मिलियन पाउंड केस की सजा का बहुत मंफी असर पड़ा है, जितना भी आप लोग इंसुलेट करना चाह रहे थे। साथ ही नैब की हालिया कार्रवाइयों और प्रेस रिलीजेस ने भी एक फिजा में अदम एतमाद और मजामत की मजीद एक जो तासुर है उसको गहरा कर दिया है। ये डायलॉग तो इंसुलेट रह ही नहीं सकता था इन बाहर की डेवलपमेंट से। क्या आपको इसका इदराक नहीं था? नहीं देखें, नहीं देखें, हर चीज़ जो है वो उसको बैठ के किया जा सकता है। जो मेरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है, ये उस मीटिंग में हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने चार्टर ऑफ डिमांड हमें दे दिया है, आप इसको मीडिया को जारी ना करें, क्योंकि अगर मीडिया को जारी करेंगे तो ये फिर मीडिया पे जो है वो आपका वर्जन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। उसके जवाब में फिर हमें कोई ना कोई सियासी मौक़िफ़ तो अपना देना पड़ेगा, राना भले साहब, उसी उसका दिन मैंने जवाब इनको जो है इंटरव्यू किया था, वो हम ये जो है दावा वो कर रहे थे कि 28 तारीख को हुकूमत दें। की तरफ से ये लीक हुआ है। जब ये फोटोकॉपीज के लिए गया तो आपकी जानिब से ये लीक हुआ है। बहरहाल ये तो चलें जी, हाँ, सुन लें, हाँ। सुन लें, चलें सुन लें। अगर इस बात के ऊपर जो है वो तहकीक हो जाए, हमारी ये जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने हमें वो बाद में दिया, मीडिया को पहले दे दिया था, और अगर ये इस बात पे एग्री हो जाते, ना इनका वर्जन सामने आता ना हमें उसका जवाब देना पड़ता, और इन्होंने हमें चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, ये हम 28 को जवाब देते, दोनों जो है वो बाद में मीडिया को जारी कर दिए जाते। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने इस बात पे इत्तफाक नहीं किया। इन्होंने कहा जी नहीं, मीडिया को तो जारी हो चुका है। ये खुद इनके अल्फाज थे। आप अभी भी तो ख्वाहिशमंद मामला हैं ये है कि जब तक डायलॉग उसका को हम कॉल ऑफ ना जवाब करें? नहीं देते, देखें, डायलॉग को कॉल ऑफ हमने तो नहीं किया। हम तो बिल्कुल स्पीकर से ये कहेंगे कि वो 28 तारीख को जब 7 वर्किंग डे जो है वो ख़त्म हो जाएं, या जो डेट तय हुई थी उसके मुताबिक वो मीटिंग बुलाएं, हम मीटिंग में जाएंगे। जवाब भी जो है वो इन्होंने भी स्पीकर साहब को दिया था, हम भी स्पीकर साहब को देंगे। अगर ये मीटिंग हुए तो इनके पास पहुंच जाएगा, अगर ये ना हुए तो स्पीकर साहब इनको पहुंचा देंगे जहां पे भी ये होंगे। उसके बाद ये देख लें, उसके ऊपर अगर बात करना मुनासिब समझे तो हम उसके ऊपर ठीक है। बिल्कुल बैठ के तो इनसे यानी बात कि करने को आपकी तरफ से तैयार। अभी कुछ कॉल ऑफ नहीं हुआ, आप लोग फिर भी 28 को पेश होंगे और अपना अगर ये ना होए तो इनको भिजवा देंगे? जी बिल्कुल, हम इनके चार्टर ऑफ डिमांड का जो है वो जवाब देंगे, और कानून के मुताबिक देंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट का जवाब देंगे। और हम जो है वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई एग्रीमेंट हो ना हो, कोई एग्रीमेंट होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार के दरमियान डायलॉग, राब्ता, एंगेजमेंट रहनी चाहिए, होनी चाहिए। ये इस निज़ाम की बुनियादी ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट नहीं होता, कोई बात नहीं, कल को हो जाएगा, 10 दिन ठहर के हो जाएगा, किसी और मामले पे हो जाएगा, किसी और तरह से हो जाएगा। तो 30 साल लग गए इमरान खान साहब को आपको एक फरीक मानने के लिए और टेबल पे बैठने के लिए, मगर अब वो कह रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से भी अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांग रहा, मैं अगर उनसे बात करूंगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियां हैं कि जो उनके इशारों के मुंतज़िर हैं। सर, वो जब ये कहते हैं तो फिर असल हाँ। देखें, यही बात उनकी समझ में नहीं आ रही। यही बात जो है वो 4 साल जब हुकूमत में रहे तो इस बात को ना समझ सके। असल ताकत जो है, असल इख्तियार जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है वो माबैन किसी चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर मुत्तफिक होने में है। अगर आज पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएं तो उसी में ताकत है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उसके रास्ते में हायल ना पहले हो सकती थी, और आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल इस रास्ते में हायल होने को तैयार ही नहीं है। उनका ये एजेंडा ही नहीं है, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। सियासतदान बैठ के अपने निज़ाम को जो है वो बेहतर अंदाज से तय कर लें, उन्हें इस बात की जो है वो कत्तन कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि उनको खुशी होगी। हाँ ठीक है, वो अपने मामलात में अपना जो है वो जो उनका फ़र्ज़ है, जो वो इस मुल्क का दिफा उनकी ज़िम्मेदारी है,
उसको वो इस वक्त भी जानों के नजराने दे के निभा रहे हैं, मुस्तकबिल में भी जो है वो निभाएंगे। सियासत तो सियासतदानों ने करनी है। मगर राना साहब जब हम मैंडेट खुद ही सर अगर जो आप है वो मैंडेट और 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हट गए, आपको तस्लीम किया, बैठे, नहीं कहा कि मैंडेट के ऊपर खोलो, खट्टा चट्टा निकालो, जुडिशल कमीशन आप नहीं दे सक रहे उन्हें, तो बैठे क्यों थे सर? पहले दिन से ही देने को क्या था आप लोगों के पास एग्जैक्टली? बिकॉज हम तो ये सवाल शुरू दिन से कर रहे हैं। 9 में तो समझ आती है, चलें इनसेंसिटिविटी, हसासियत और बर्डन है शायद बहुत ज्यादा, लेकिन 26 नवंबर पे तो आप लोग कमीशन बना सकते हैं। नहीं, 26 नवंबर को किस बात पे कमिश्नर बनाए कि इन्होंने अपना जो है वो कैपिटल के ऊपर जो है वो इन्होंने हमला क्यों किया था? हमले में क्या केपीके की गवर्नमेंट मुलव्वस थी या नहीं थी? और जो लोग मुलव्वस थे रियासत के ऊपर, कैपिटल के ऊपर हमला करने में, उसको जो है वो क्या सज़ा होनी चाहिए? इस बात सर के इसी ऊपर बात जो पे है इसी वो बात पे जुडिशल बना लें कि कमीशन सब बनाए। सामने आ जाएं, क्योंकि वो इनकारी हैं, वो आपके इस मौकफ को नहीं जानते। वो तो कह रहे हैं कि बदनीयत अफराद जो होता है वो कभी न्यूट्रल एम्पायर की हमायत नहीं करता। सो जुडिशल कमीशन के मुतालबे को तो वो मुसलसल नजरअंदाज करने की आपकी वजह को कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और इदारे खुद फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्वस हैं। तो आप कमीशन ना बनाकर उनके बयानियों को दुरुस्त नहीं कर रहे? नहीं, मामला ये है कि जो एक क्रिमिनल एक्ट हुआ 24 से लेके 26 नवंबर तक, उसके ऊपर एफआईआर का अंदराज हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रायल जो है वो अदालतों में ही होना है, कोई हमारे पास तो नहीं होना। वो किसी जो है वो पीएमएलएन के बंदे ने तो उसका ट्रायल नहीं करना, वो ट्रायल जो है वो जजेस करेंगे, कोर्ट्स में होगा। अब मामला ये है कि जुडिशल कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन की अहमियत या उसकी अफादियत का तो तब पता चलेगा जब टीओआर's के ऊपर इत्तफाक होगा। टीओआर's के ऊपर इत्तफाक या कंसेंसस के लिए ये मुज़ाकरात हो रहे थे या होने हैं, तो मामला ये है कि उसके ऊपर क्या टीओआर's बने। अगर हम अपनी मर्ज़ी से टीओआर's बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें, तो फिर क्या ये एग्री कर जाएंगे? इनका मुतालबा सिर्फ जुडिशल कमीशन का है या इसका भी है कि टीओआर's इनकी मर्जी से या इनके मशवरे से होने चाहिए? सर अभी तक तो और इलेक्शन और जुडिशल कमीशन का सरबराह जिसको मुकर्रर करना है, उसके ऊपर जो है वो इनकी कोई ऑब्जर्वेशन या कोई राय नहीं है। सर माजी देखिए, ये चीज़ें इस तरह से नहीं हैं। आपने कहा ये चीज़ें जो हैं ये टेबल पे बैठ के ही करने वाली हैं। जी जी, और आपने एफआईआर's का भी कहा 26 नवंबर के हवाले से। सर माजी के अंदर आप एक बड़ी लंबी कश्त काट चुकी है आपकी पूरी जमात, और आपने देखा है कि सिस्टम पे दबाव होता है, गलत फैसले दिए जाते हैं, उनको फिर रिवर्स भी किया जाता है। वो दबाव जिसके ऊपर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिसके ऊपर आपने इंटरव्यूज दिए, जिसके ऊपर आपने एक पूरी मुहिम चलाई, सर वो दबाव आज उस दबाव का जिक्र पीटीआई कर रही है। तो ये कहना तो बिल्कुल ही कि दबाव नहीं है, सब कुछ आज़ाद है। अगर आप, हमारी तो एक तारीख रही है, हो सकता है आज़ाद हो सर, मगर अगर उनका मुद्दा है कि आज़ाद नहीं है और प्रेशर के ऊपर बेल मिलती है और वापस अरेस्ट कर लिया जाता है, प्रेशर के ऊपर फैसले आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप 3 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस, तो आप भी उनके ऊपर एतमाद करते हैं। क्या कबाहत है? बना दीजिए कमीशन। नहीं चलें तो फिर कभी वो कह दिया करें कि जी हमारे ऊपर भी 4 साल में जो दबाव था, हमने दबाव के ऊपर ही धरना दिया था, दबाव के ऊपर ही 126 दिन जो है वो यरगमाल बनाए रखा जो है वो कैपिटल को, दबाव के के ऊपर ही हमने लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात बनाए थे। फिर अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो फिर सच बोले ना फिर, और आए फिर जुडिशल कमीशन भी जो है वो फिर उन 4 सालों के दबाव का भी बना देते हैं, इस साल का भी बना देते हैं। ठीक, देखें, ऐसा ना करें वो कि जब हम कर रहे थे तो हम जो है वो उस वक्त भी हम सही कर रहे थे, इस वक्त भी हम ही सही कर रहे हैं। ऐसा ना करें वो, इस तरह से तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। आप ये मानने को तैयार हैं कि सिस्टम के ऊपर दबाव जरूर हो सकता है क्योंकि आप रिसीविंग एंड पे रहे हैं उस दबाव के, मगर आप कह रहे हैं कि फिर ये भी तस्लीम करो कि माजी में तुम्हारा सिस्टम भी जो है वो ऑर्गेनिकली नहीं चल रहा था, ना ही इंसाफ पर मबनी था। देखें, बात यह है कि अगर एक वाक़या हो, उस वाक़या में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो है वो लोग जो हैं वो शहीद हों, और उसके बाद आप उनके ख़िलाफ़ ऐसे टीओआर's के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, तो क्या आपके ऊपर दबाव नहीं होगा? वो लोग कल को ये फिर आ जाएं, ये कहें कि जी हमने कफन बांध लिए हैं, हमने घर वालों को जनाजे पढ़ने की तलकीन कर दी, हम आ रहे हैं, तो उस वक्त फिर क्या आगे से जो है वो फिर इनको रोकने के लिए हम अपने वर्कर्स को लेके आएंगे, पूरे मुल्क में जो है वो अनारकी का जो है वो समा पैदा करेंगे,
या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को कहेंगे जी इनको रोकें, तो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जो लोग हैं वो फिर ये नहीं कहेंगे कि जनाब आपने हमारे ऊपर जो बाद में जो है वो मुकदमात दर्ज करने हैं, जुडिशल कमीशन बनाने हैं, तो हम तो बैठे हैं अपने दफातर में और अपनी जो है वो बैरक्स में, तो आप जाएं, जाके जो है आप खुद ही रोकें। तो सर मुझे आपकी बातों से भी ये समझ आ रही है कि बेसिकली 9 मई और 26 नवंबर दोनों की कमिश्नें नहीं बनने वाली हैं। आप लोग इसकी जस्टिफिकेशन जरूर तहरीरी तौर पे इनको देंगे, लेकिन पीटीआई अब तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं देखे। हाँ देखिए बात यह है कि अगर हम इनको कहें कि भाई अगर आप इस बात का कमीशन बनाना चाहते हैं, जुडिशल कमीशन, कि जी ये एक आदमी जो है वो बंदूक लेके एक ग्रोह जो है वो चढ़ाई कर रहा था कैपिटल के ऊपर, तो उस ग्रोह को अगर किसी ने आगे से रोका है तो उसका जुडिशल कमीशन बना दें, तो शायद हम फिर ये कहें कि जनाब इस टीओआर के साथ 2 टीओआर ये भी रख लें, ये तजवीज़ करेंगे और इसकी जिम्मेदारी का भी जो है वो बात कर लें। देखें ना, बात ये है कि वो किस तरह से प्री जज कर रहे हैं कि जी हमने ये कहना है, हमने वो कहना है। भाई जब हम आपको कहने को तैयार बैठे हैं कि आप आएँ, हम आपके चार्टर ऑफ डिमांड का आपको जवाब देते हैं, तो उसके बाद ये बात आप मुझे बताएं कि ये अगले 2 दिन में या 28 तक 4 दिन बाकी हैं, तो इन्होंने ये मुज़ाकरात का जो आज बाईकाट अनाउंस किया, क्या हासिल करेंगे ये 4 दिनों में? ये जुडिशल कमीशन बना लेंगे, ये लोगों की ज़मानतें करवा लेंगे, क्या होगा? यानी ये तो खामखा जो है वो एक जो है वो बात करने से, बैठने से भागने वाली बात है। और सर ये जमहूरियत की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका, इंसानी हकूक़ की पाबंदी की खातिर अब ये तमाम तरह अपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, एक ग्रैंड कौमी एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है। 8 फरवरी के बाद अब अगर ये बॉयकॉट, अब इफ दिस इज कॉल्ड ऑफ, पीटीआई मजीद एहतजाजी तहरीक जो है उसकी तरफ बढ़ेगी। इसमें पीटीआई ने कुछ लूज तो किया नहीं, कुछ खोया तो नहीं, उनके साथ जो हो रहा है वो हो ही रहा है सर, पिस रहे हैं तो पिस ही रहे हैं सर। नुकसान तो बहरहाल हुकूमत का होगा ना सर, क्योंकि जिसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी की अशद ज़रूरत है वो तो हुकूमत है। नहीं, इस लेजिटिमेसी की और इस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान को है। पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं है, पाकिस्तान इनका भी उतना ही है जितना हमारा है। पाकिस्तान जो इस वक्त इकॉनमी और दूसरे मसाइल से में घिरा हुआ है, अगर ये 17-18 में जो है ये साजिश ना करते इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, और ये इस मुल्क के ऊपर ये अपने आप को मुसल्लत इस्टेब्लिशमेंट से मिल के ना करते, तो आज हम शायद G20 में होते और हमारे ये मसाइल ही ना होते। ये सारी सूरत हाल के ये ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं और उस ज़िम्मेदारी को ये छोड़ने को तैयार नहीं है। ये फर्दर जो है वो इसको डिटेरियोरेट करना चाहते हैं। और सर ये फिर सारी दुनिया देख रही है, लोग भी देख इसका रहे हैं। खुमियाजा बहरहाल आप ही को होगा ना। इकोनॉमी जो है अभी स्टेबलाइजेशन के दौर में आई है, ग्रोथ के तो हम करीब नहीं है सर। सो इसका खुमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। स्टेबिलिटी की अशद जरूरत गवर्नमेंट्स को होती है। बट सर आज HRCP ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है, उसमें एक और बड़ा खुदा ना खास्ता हाँ नहीं सुने, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है, जो ये डिफ़ॉल्ट कर गए थे और बाद में भी कोशिश करते रहे, IMF के भी जाके वहाँ पे भी जुलूस निकालते रहे, तो अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है खुदा ना खास्ता, तो क्या वो सिर्फ हम ही भुगतेंगे, बाकी 24 करोड़ नहीं भुगतेंगे? सब भुगतेंगे उसमें सर, ये मगर शामिल जिम्मेदार नहीं आपको होंगे। ठहराया जाएगा। तो ज़िम्मेदार जिन लोगों ने मुल्क को जो है वो अपनी जो है वो यानी कोताहियों से, अपनी गलत पॉलिसियों से जो है वो अपने आप को हुकूमत हासिल करने और मुसल्लत करने के लिए मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है, तो उसके क्यों ज़िम्मेदार वो नहीं होंगे? अच्छा, और सर ये ये बताइए, बात जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने से तो जो है वो लोगों को अभाव में नहीं डाला जा सकता। ये चीज़ें जो हैं ये जब क्लियर होंगी तो हर चीज़ सामने आएगी। स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया सर, अहम तरीन बात है आज HRCP ने भी अपनी रिपोर्ट में बढ़ती हुई सेंसरशिप के हवाले से बात की है। साथ साथ 2 साल में मीडिया पे पाबंदियों पे गहरा जो तंग है वो मजीद सुकड़ने का इंकशाफ भी किया है। अब आज भी आप लोगों ने जल्दबाजी में तरमीमी बिल एहतजाज के दौरान ही मंजूर किया। पूरे मीडिया का बॉयकॉट हुआ, हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं, जॉइंट एक्शन कमेटी सहाफ़ियों की जो है वो भी अदम मुशावरत पे इसकी मजम्मत कर रही है। उजलत में तो सिर्फ सर काले कवानीन पास कराए जाते हैं, तो इतनी उजलत है क्यों? कल भी आप लोगों ने जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुला लिया।
देखें वो जो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जो कवानीन जो है वो जो एक्ट जो है वो पास हुआ है, वो उजलत में तो नहीं है। उसके ऊपर तकरीबन पिछले जो है वो 1.5-2 साल से बात हो रही है, इनके दौर से बात हो रही है। ये भी उस वक्त करना चाहते थे और आप इसको लेकिन काला फिर नहीं कानून कर सके। कहते थे। उसके बाद हमारा जो पीडीए का अपना जो है वो दौर था, उसमें भी जो है वो कोशिश होती रही है। अब भी पूरे साल से जो है वो कोशिश हो रही है। इसमें जल्दबाजी वाली कौन सी बात है? सर और स्टैंडिंग सोशल कमिटीज के मीडिया ने अंदर जिस बुलडोज तरह किया से गया, ये लोगों के एहतजाज ऊपर करते अजाब रहे। मुसल्लत किया है, आज भी इन्होंने किसी की वॉकआउट इज्जत किया और आपने महफूज पास नहीं करा है। लिया। तो आप मुझे बताएं कि अगर उसको इस तरह से रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो फिर किसी का कोई फिर जीने का जो है वो कोई स्पेस किसी की बाकी रह जाती है। सर मुशावरत के ऊपर बड़ा गिला है। तरमीम का इरादा बिल्कुल अब वाज़ेह तौर पर सामने आने लगा है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव के हाथों में ताकत का मजीद जो है वो कंसोलिडेशन और इस्तेकाम हो जाए, कार्रवाई की कम जांच हो, जवाबदेही और नहीं तो तकरीर और कब मालूमात। कब नहीं, सुन लें ना, सुन लें, नहीं सुन लें क्या जो एक्ट पास हुआ है वो हरफ आखिर है? नहीं। क्या उसके ऊपर हम मशावरत करने, कंसल्ट करने, मीटिंग करने, बैठ के देखने कि कौन सी चीज़ जो है वो अगर गलत है तो उसको अमेंड किया जा सकता है, के लिए तैयार नहीं है? नहीं। मुशावरत आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। और वो कानून जो है वो को हरफ आखिर नहीं है, वो को आसमानी से हिफा नहीं है। उसमें अगर आप चाहें तो उसमें 10 तरमीम हो सकती हैं अगर वो मिस यूज़ होता है तो। लेकिन कम अज़ कम जो है ये जो जो एक यानी अजाब मुसल्लत है सोशल मीडिया की तौर पे कि आपको जो मर्ज़ी करता दिखा दें वो, यानी आप बुरे से बुरा अमल जिसकी जो है वो यानी जिसकी जो है वो सज़ा हो, वो आपको दिखा देंगे कि जी आप कर रहे हैं ये। सर मैं आपकी बातों से इत्तेफाक आप करती किसी हूँ। को आप खुद किसी को रिसीविंग एंड पे रहे हैं, मैं रिसीविंग एंड पे रही हूँ, सब रहे हैं। इसके ऊपर तो कोई गिला करेगा नहीं, मगर तरीका कार से इख्तलाफ है, बुलडोजिंग पे और मुशावरत ना करने पे इख्तलाफ है। सर अब मसला ये है कि मालूमात और मवासलात पर जो कंट्रोल में इजाफा होगा एग्जीक्यूटिव का, वो सियासी जुल्म और सितम के लिए मजीद ताजीरी इकदाम आप जो उठाने जा रहे हैं उससे मसला है। हुकूमत जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कायम करेगी, राना साहब, देखिए इसमें तो जो अपनी मर्जी के आप लोग लगाएंगे। देखिए जो लोग नहीं सुन लें। आप सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि मीडिया के लोगों को या हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, आप मुझे देखें कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके ऊपर आप हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे। इसके ऊपर जो है वो आप अपना मौक़िफ़ बयान नहीं करते, जैसे आप चाहते हैं करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे कोई सहाफ़ी जो हैं वो कोई बात कर रहे हैं और उनको वहाँ पे ये ख़तरा है कि हमारे ख़िलाफ़ जो है ये कोई जो है वो ज़्यादा कोई अपना जो है वो तजावुज़ होगा या सख्ती होगी, अब उसके को यानी जो है वो सेव करने के लिए आप हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो हर दूसरा बंदा जो उनका मुखालफ है, सियासी तौर पे मुखालफ है या अदरवाइज़, यानी गली मोहल्लों में ये हाल है सर कि मैं लोग अगेन आपको दूसरों मैं की इसीलिए बहनों मैंने के, डिस्क्लेमर बेटियों दे के, दी, बिल्कुल बीवियों सही के कह ऊपर रहे जो हैं। है मैंने वो चीज़ें जो है वो बना के अपलोड कर रहे हैं। सर मैंने लोगों आपको के लिए जो है डिस्क्लेमर वो दिया है कि यानी शर्मिंदगी और लोगों के लिए जो है वो अजाब का बायस बना हुआ है। राना साहब द तो प्रॉब्लम इज उनके नॉट जो उनके लिए आप कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकें। बिल्कुल होनी चाहिए सर, मगर उसमें तमाम लगाए हुए बंदे आपके मुख्तस नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल के 5 अरकान भी आप लगा रहे हैं, अथॉरिटी के बंदे भी आप लगा रहे हैं, फिर हुकूमत के मनपसंद लोग नहीं ही कौन आएंगे ना। लगाएगा? नहीं ट्राइब्यूनल्स में सुन भी लें, हुकूमत अपनी मर्जी के जज तैनात कर सुन रही है। लेना, मेरी बात सुने। नहीं, ला को हुकूमत ने चलाना है और अदारे जो है उसमें तकर्रियाँ हुकूमत ने करनी है। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो बताए कौन करेगा सर वहाँ आए पे? मुशावरत करें, हम आपको बताते हैं सर। सिविल सोसाइटी का बंदा रखें, 2 सहाफ़ी भी रखें, 2 लॉयर्स भी रखें। सहाफ़ी बरादरी तो ये समझ रही है कि इन इकदामात के बाद हुकूमत जिस और जो भी हो, आपकी हुकूमत हो कल किसी और की हो, जिस सहाफ़ी की कान या गर्दन तो चलें मरोड़ना फिर चाहेगी तो बआसानी फिर इससे ऐसा सरनगू कर करें। लेगी। नहीं फिर नहीं चले ऐसा करें फिर कैबिनेट में अपना जो है वो बाकी अदारों के सरबराहों में सब में जो है वो फिर ऐसा ही कर लें, सिविल सोसाइटी को ही ले आएँ सबको। हुकूमत का वैसे कॉन्सेप्ट जो है ये अपना जो है वो ख़त्म कर दें। ठीक है सर, यानी मैं अगर एक और अर्ज हुकूमत करूं। जो है उसने लॉ को रेगुलेट भी उसने नहीं करना, वो सिविल सोसाइटी ने करना है, तो फिर सिविल सोसाइटी ये सारे काम कर ले।
चलें सर, फिर मसला भी यही है सर कि अभी सिविल एहतजाज सोसाइटी जो है वो उसको तनकीद करनी चाहिए, उसको जो है वो अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। उसके लिए हम भी अब भी तैयार हैं। ठीक है सर। सुबह जो है PF जो ये है जो सहाफ़ियों की जो, उसके अलावा भी जितनी भी तंजीमें हैं, आप अनाउंस करें कि जी ये हमारे नुमाइंदे, हम उनके साथ सुबह बैठने को तैयार हैं। बताएं इसमें क्या होना चाहिए। ये जब चाहें जैसे चाहें ये अमेंड हो सकता है, कौन सी बात है अगर कोई आप साबित करेंगे जी ये गलत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि हरफ आखिर नहीं मुशावरत हो सकती है, लेकिन मुशावरत हो नहीं रही, बल्कि कल भी जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला लिया है और इसको मजीद बुलडोज किया जाएगा। हैरान कुन अमर ये नाजरीन कि ये हुकूमत जो आज इस पे हरफ आखिर इसे नहीं करार दे रही, इसको बेहतरीन इकदाम करार दे रही है। 2021 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी नौयत का बिल लेकर आई थी तो यही मुस्लिम लीग नून इसे काला कानून कह रही थी। मीडिया के बारे में जुबानबंदी है, सहाफ़ी बात करे जुबानबंदी, हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मजम्मत करते हैं। इस काले कानून को फिलफौर वापस लिया जाए। जो बख्शीश से इक़्तिदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। यहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए की जाती है। जब आप मीडिया का गला घोंटते तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। ऐसी जो हथकंडे वो वही हुकूमत इस्तेमाल करती है जो किसी भी शोबे में अपनी कारकर्दगी साबित नहीं कर सकी। मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँ। पीका ऑर्डिनेंस आपने बनाया है, आपने तो काला तरीन ऑर्डिनेंस जारी करके साबित कर दिया है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, आप इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरामीम है जो इमरान खान साहब ने की हैं, एक ड्रकोनियन काला कानून, 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं। और आज जो आप कवानीन बना रहे हैं ये आपका गला घोंटेगा, ये आपको जेलों में डलवाएगा। इस मुल्क में रियासती मशीनरी किस तरह हरकत में आती है, बड़े लोगों का जब नाम लिया जाता है, तगड़े लोगों का, किस तरह कानून को तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तमाम तर अमल को लीगल कवर दे दिया जाएगा। हमारे साथ डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट फरिया अजीज मौजूद हैं। फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बीबी, हुकूमत ने ये बिल पास तो करा लिया है, कल भी जॉइंट सेशन है, मगर इस बिल के जरिए झूठी और जाली खबर चलाने वालों के खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कायम करेगी इसमें अपनी मर्जी के लोग भी तैनात करेगी। सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल में भी जो 5 अरकान हैं, ये अरकान भी हुकूमत के मनपसंद होंगे और इसी तरह ट्राइब्यूनल्स में भी हुकूमत अपनी मर्जी के जज तैनात करेगी। इज दिस नॉट अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द मोमेंट? देखिए, पहले तो इसमें और मजीद एक ऑफेंस क्रिएट किया जा रहा है फेक न्यूज या फॉल्स इन्फॉर्मेशन की आड़ में, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद डेफिनेशंस वगैरह बदली जा रही हैं। जो चीजें इस कोर्ट्स में चैलेंज होती आई हैं कि थर्ड पार्टी कंप्लेनेंट्स नहीं हो सकते, इदारे या उनके एहलकार कंप्लेनेंट्स नहीं बन सकते, जब किसी इदारे के बारे में अगर कोई गुफ्तगू हो रही हो, तो वो उन्होंने कंप्लेनेंट की डेफिनेशन भी चेंज कर दी है। उनको ये इख्तियार दे दिया है कि वो फाइल कर सकेंगे जो वो ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन अब उसका चैलेंज नहीं हो सकेगा वो कोर्ट में। दूसरा, जो सोशल मीडिया के रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, तो वो फिक्स बाकी हुकूमत अपॉइंटमेंट्स करेगी, उनके डायरेक्टिव्स बाइंडिंग होंगे। फिर ट्राइब्यूनल उन्होंने तश्कील दिया है, इसके तहत वहाँ पे उनका अमल दखल होगा, वहाँ पे इंटीरियर का भी रोल होगा, पैमरा को भी लाया जा रहा है। उसके बाद फिर जाहिर है कि जिस तरीके से टेक डाउन होगा, उन्होंने और वसी कर दिए हैं कि कौन से कैटेगरीज ऑफ कंटेंट जो वेग हैं कि आप क्या क्या चीजें बंद कर सकते हैं। फिर यही जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कंपनीज को कलामी माफ फरिया, सिर्फ ये वेग नहीं है मगर मुकम्मल स्वाबदीद है इनकी डेफिनेशंस के हवाले से अथॉरिटी को। और इसके अंदर जिस तरह आपने कहा FIA इंटीरियर का भी वसी कर दिया है। बीबी, जिस तरह माजी के अंदर FIA सहाफ़ियों को उठा रही थी विदाउट एनी इख्तियार, अब ये जानबूझकर अब ये तीसरे फरीक को एज ए कंप्लेनेंट या किसी रैंडम शख्सियत और अफराद भी एक कंप्लेनेंट बन सकता है। जैसे FIA के एहलकार
जो हैं वो हो चुके हैं माजी में और क्वॉश किए हैं इस तरह के केसेस अदालतों ने। अब ये कवरेज बढ़ा दी है। जो मामूल के मुताबिक FIRs में शिकायत कुनंदगान के तौर पर पेश होते थे, लेकिन अदालतों के सामने उनका मौकफ और उनके ऊपर सवालिया निशान लग जाता था, केसेस क्वॉश होते थे बिकॉज दे वर नॉट सीन एज अग्रीव्ड पार्टी। मगर अब वो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी कोई भी बन सकता है, उनको तस्लीम किया जाएगा। अब इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस खत्म तो होते थे लेकिन अब ये नहीं होगा। दूसरी चीज जो विच आई वाज नोटिसिंग वाज कि किस तरह एजेंसीज के इख्तियारात भी बढ़ा दिए गए हैं। JIT की तश्कील को सहाफियों के असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस बात की भी निशानदेही की गई थी कि JIT में जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की शमूलियत पीका के दायरे इख्तियार से बाहर है, क्योंकि पीका के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिक्र है, ना कि एजेंसीज का। अब ये कवर भी बढ़ा दिया गया है। जी, सो एक चीज जो उठाई गई थी चैलेंजेस में, जब ये अभी JIT पिछले साल बनी थी, जर्नलिस्ट को नोटिस गए थे, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को JIT में शामिल किया गया था। तो वो जो चैलेंजेस थे उनमें ये उठाया गया था नुक्ता कि पीका में गुंजाइश नहीं है, पीका में लफ्ज लॉ एनफोर्समेंट का है। तो उसमें भी उन्होंने तरमीम की है ताकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी उन्होंने वो रूम क्रिएट किया है। तो जो चीजें लीगली चैलेंज होती आई हैं, जो कानून में गुंजाइश नहीं थी, उसको अब जवाज बना दिया। फिर ये अब एक आम आदमी और एक सहाफी किन किन बातों पर फंस सकता है? देखें, ये तो हमारी लाइंस क्लियर रही ही नहीं है। आपको पता ही नहीं होता कि आपके खिलाफ चार्ज क्या है और आपको FIR कब मिलेगी, आप क्या चीज लगाई जाती है, कोई ट्वीट है, कोई चीज आपने कही है। जितने भी आज तक पर्चे कटते आए हैं और ये मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में है, वो आपको एक ब्रॉड के आपकी पूरी ट्विटर प्रोफाइल फॉर इंस्टेंस लगा देते हैं, फिर तफ्तीश के दौरान कोई ना कोई ट्वीट में लाएंगे। तो उन्होंने निशाना बनाया होता है कि इसके पीछे हमने जाना है, वजह और क्या कहा या क्या नहीं कहा वो बाद में चीजें सामने आती हैं। फरिया, इधर जिक्र है अनलॉफुल और ऑफेंसिव कंटेंट से, इससे क्या मुराद है? और फिर फेक न्यूज की क्या तारीफ दी गई है? मेरा मतलब है हम सबको समझ तो लेना चाहिए ना। देखिए, डिफाइन बिल्कुल नहीं किया गया, वो वेग छोड़ दिया गया है। तो वही होगा कि पर्चा कटेगा, उसके बाद तमाम जो कार्रवाई जैसे शुरू होती है कि किसी को आपने अरेस्ट किया है, फिर पेशियां काटेंगे, फिर आगे जिस तरीके से भी केस चलेगा, जो कि आमतौर से पीका के केसेस में होता है। और जो अनलॉफुल कंटेंट की जहां तक बात है, उसमें भी कोई वजाहत नहीं है। और जिस तरीके से ये टेक डाउन रिक्वेस्ट आती हैं PTA की भी, अगर आप देखें तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास ये इख्तियार है, ये चीज इलीगल है। वो क्वालिफाई नहीं करते, वो ये नहीं बताते कि क्या इलीगल है, उसमें क्या मवाद में प्रॉब्लम है। और ये इस तरीके से ये चला आ रहा है काफी सालों से। तो इसलिए इनके बहुत बार जो जाते हैं रिक्वेस्ट बैरून कंपनीज को, वो नहीं मानी जाती क्योंकि ये वेग होती हैं। तो ये बेसिकली जो ये चाहते हैं, जो उनको लगता है उस वक्त पे जो इक़्तिदार में होता है, वो अपने मुताबिक ये चीजें। And I was noticing फरिया, फॉल्स और फेक इंफॉर्मेशन के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की कानून से लैंग्वेज उठाई गई है। ये कैसे खतरनाक साबित हो सकता है? जी, उसमें अगर आप अल्फाज देखें तो वो फियर और पैनिक वाले एंटी टेररिज्म एक्ट से वो ये लैंग्वेज बोरो की गई है। और ये सेक्शन 10 ऑफ पीका जो साइबर टेररिज्म का सेक्शन है, वहां पे भी इसको डाला गया था पहले। और अब यहाँ पे कि आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर फैलाई है तो उसके वजह से अगर सोसाइटी में फियर और पैनिक, लेकिन कानून का आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक होनी होती है, किस तरीके से आप उनको कनेक्ट करेंगे, इंटेंट था नहीं था, क्या ये इफेक्ट हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज होती नहीं, ना पहले ना बाद में। पर्चे कट जाते हैं, क्वालिफाई नहीं होते, वेग जनरल पे भी चीजें चल रही होती हैं, कोर्ट्स में भी इसी तरीके से चल रही। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ये बड़ा एक वाज़ेह तरमीम आई है। इंक्वायरी का लफ्ज फरिया FIA के पेरेंट एक्ट में मौजूद है, तो अब यहाँ पीका लॉज में ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है एज ऑफ नाउ जो ये कानून ला रहे हैं? क्योंकि पीका के कानून में तो इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज था। ये इंक्वायरी का लफ्ज जो है वो FIA के जो पेरेंट एक्ट है 74 उसमें है। लेकिन और बार बार हमने देखा कि पीका के केसेस में FIA ये कहती थी कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है या वो समन आ जाता था। ये जब समन चैलेंज हुए थे कोर्ट्स में तो दोबारा पीका की लैंग्वेज की तरफ कोर्ट का ध्यान दिलाया गया कि उसमें लफ्ज इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन से फिर मुराद है उन प्रोसीजर्स की कि आपने मैजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी है इन्वेस्टिगेशन की CRPC के प्रोसीजर्स के तहत, और उसके बाद आप सामान इशू कर सकते हैं। ये आज खुद वाला सिस्टम नहीं हो सकता जो इंक्वायरीज में ये करते थे। तो ये उन्होंने फिर वो तब्दीली ले आए हैं। जो चीजें रुकावटें बनी हैं
जो प्रोसीजरल सेफगार्ड स्पीका में फिर भी डलवा दिए गए थे, जबकि मैं कहती हूँ कि ये बुरा कानून है, वो तमाम चीजें अब हटाई जा रही हैं और वो तमाम चीजें लीगलाइज की जा रही हैं ताकि वो चैलेंजेस अब ना फाइल हो सकें। और क्या फरिया कि अगर फॉर इंस्टेंस आपके खिलाफ भी कोई FIA का एहलकार आज खड़ा हो, शिकायत कर दे, तो काम शुरू? जी बिल्कुल डाल सकते हैं, वो डालते रहे। अगर आप अभी पिछली FIR देखें और खासतौर पे JIT के जो समन्स गए हैं, एक उनके एहलकार हैं अनीसुर रहमान, जिनका बार बार नाम आता है FIRs में एज अ कंप्लेनेंट। तो ये तो एक रविश रही है कि FIA के ऑफिशियल या कोई थर्ड पार्टी आपके खिलाफ कोई चीज देखेगी, आपने ये ट्वीट किए, आपने ये पोस्ट किया, थर्ड पार्टी पोस्ट कर देगी या FIA के कोई एहलकार। और FIA को भी अब हटा दिया गया, अब तो NCCIA दोबारा डाल दी गई है इस, लेकिन कोई भी एहलकार हो वो कंप्लेन कर। एंड फरिया, वॉक अस थ्रू द प्रोसेस। कंप्लेंट के बाद क्या होगा फिर? नाउ प्रोसेस पहले था कि पहले तो एहलकार खैर वो कंप्लेन कर नहीं सकते थे किसी इदारे के बिहाफ पे, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट रहे थे कि एक नेचुरल पर्सन और जो अग्रीव्ड पार्टी है सिर्फ उसका स्टैंडिंग है। ये भी तब्दीली ले आए हैं कि कंप्लेनेंट और नेचुरल पर्सन वगैरह की पर्सन की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है कि वो एक कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, वो इदारा भी हो सकता है, उनके बिहाफ पे कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब वो कंप्लेनेंट बन सकते हैं। एक बार आपके पास अब समन आ जाएगा, आपको पेश होना होगा तफ्तीश के लिए, या FIR कट जाएगी तो फिर वो पेशियां काटनी होंगी, बेल करवानी पड़ेगी, आपने हर तारीख पे वहाँ पेश होना होगा जब तक कि ये ट्रायल चलती है, अगर चलती है, कब चलती है। तो ये जो प्रोसेस रहा है ये इसमें अब वो तब्दीली भी लेकर आए हैं कि और दूसरी चीज के कौन से ऑफेंसेस जो नए हैं और पुराने मखसूस ऑफेंसेस थे जो कॉग्निजेबल थे वो भी चेंज कर दिए। कॉग्निजेबल से मुराद ये कि वो खुद नोटिस ले सकते हैं, FIR काट सकते हैं, बजाय इसके कि पहले मैजिस्ट्रेट के पास इनको जाना पड़े, परमिशन लेनी पड़े इन्वेस्टिगेशन की और फिर वो तफ्तीश का आगाज करें। ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रही है कि कॉग्निजेबल हो जाएं ताकि पावर टू अरेस्ट इमीडिएटली इनके पास आ जाए पर्चा काट के। बहुत बहुत शुक्रिया। फरिया अजीज हमारे साथ मौजूद थी। समन के बाद सवाल जवाब, फिर पोटेंशियल अरेस्ट। गवर्नमेंट का इख्तियार मजीद तगड़ा हो चुका है, कंट्रोल भी वाज़े तौर पर बढ़ चुका है। स्टेट मशीनरी जो है वो मुकम्मल तौर पर हरकत में आती दिखाई देगी अगर किसी को भी कोई भी बात, ना सिर्फ अंडरस्टैंडेबली फेक न्यूज़, गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो हर कोई साथ खड़ा है, मगर इसके मिस यूज़ के ऊपर इख्तलाफ है, चेक्स एंड बैलेंसेस का ना होना इस पे इख्तलाफ है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम ज़माना कदीम में जाने के ऊपर बज़िद हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के ऊपर ही कंटेम्प्ट नोटिस के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। बेंचेस इख्तियारात केस का मामला फुल कोर्ट जाएगा या नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना है कि 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। हमारे पास इख्तियार है, जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट में जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस की समाअत की। दौरान समाअत 4 अदालती मुआवनीन ने अदालत की मुआवनत की और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालती मुआवन एहसन बून रोस्टम पर आए और दौरान समाअत एहसन बून और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। एहसन बून ने मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में कुछ फैसले हुए कि जहां तशरीह के नाम पर आइन को गैर मौसर किया गया, इसलिए हम चाहते थे कि आइनी अदालत बने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, थोड़ा धक्का और लगाकर आइनी अदालत बना लेते, जिस पर एहसन बून ने कहा कि धक्का तो हमने लगाया था। इस मुकालमे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि क्या आइन की कमांड ये है कि कानून की तशरीह करना कमेटी का हक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बेंच केस सुन रहा है तो कमेटी को ख्याल आए कि ये बेंच क्या कर रहा है और केस वापस ले लिया जाए। एहसन बून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कमेटी इस पर एतराज़ करती है तो अदालत मामला रेफर कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है, इंतजामी कमेटी सुनते हुए केस को वापस ले सकती है या नहीं। एहसन बून ने कहा, इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके हैं। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूं। एहसन बून ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है और वो भी हमारा ही होता है।
बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। एहसन बून ने दलाइल देते हुए मौकफ इख्तियार किया कि फुल कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वगरना फसाद हो जाएगा। यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। हर कोई अपनी पार्लियामेंट, अपने जजेस, अपनी सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए और अपनी मर्जी के फैसले भी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तबसरा किया कि हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मेरे हिसाब से कमेटी केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी कि जो हम सब सुन सकते हों। क्या तौहीन अदालत का मामला फुल कोर्ट के सामने भिजवाया जा सकता है? जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि कल कोई ये ना कहे कि हमने इख्तियारात से तजावुज़ किया। हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करते। जस्टिस अकील का कहना था कि कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का जब आगाज हुआ तो जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि नजर अब्बास ने तो अपने जवाब में कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, हमें कोई शौक नहीं है तौहीन अदालत का, बताएं हल क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई महदूद होती है और अगर अदालत से तौहीन अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलना है तो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अगर फुल कोर्ट सुने तो इसमें मसला क्या है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आपके पास इख्तियार समाअत महदूद है, अदालत को यह मामला कमेटी को भेजना चाहिए और अगर अदालत आर्टिकल 184 या अपील सुन रही होती तो अलग बात थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब की मर्जी है, फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं। हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।